सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और ये कैसे की जाती है? सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो हम जैसे कुंडली करते हैं नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है या फिर लाल किताब में है या इसमें है, कुंडली वही होती है। लेकिन इसमें जो मेथड्स हैं वो सारे साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी से फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इससे अगर कंपेयर करें, अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से करें तो उसमें दशा सिस्टम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बर्थ चार्ट है उसी के ऊपर सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। मतलब सारी लाइफ के इवेंट उसी से आपके वो हो जाएंगे। तो इसमें दशा जैसे होती है कि शनि की दशा चल रही है या फिर गुरु की दशा चल रही है, सब नहीं माना जाता इसमें? नहीं, नाड़ी जो है, नाड़ी में जो मेन चीज़ है, नाड़ी में दो ग्रह मिल के आपको रिजल्ट देते हैं। तो नाड़ी में जो दशा सिस्टम है वो फॉलो ही नहीं किया जाता। नाड़ी का एक अपना प्रोग्रेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं। तो उसमें आप डेज़ की प्रिडिक्शन कर लो, मंथ की कर लो, या नॉर्मल पर्सन की लाइफ को एनालाइज कर लो, तो वो सारी चीज़ें उसी से होती हैं। और सिमिलरली जैसे कि मांगलिक दोष ये भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। नहीं, देखो जो ओरिजिनली जो चीज़ है, जो नाड़ी जो है ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी पहले। कुछ साल पहले आरजी राव सर ने इसको डिकोड किया हिंदी में, इंग्लिश में, उन चीज़ों में। धीरे धीरे करके हमारे नॉर्थ साइड पे थोड़ा कम आना शुरू हुआ। लेकिन अभी जो लॉकडाउन की बात की जो कंडीशन से एकदम से बूम आ गया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हर किसी को करना है। रीज़न उसके पीछे ये है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज़ मोस्ट ईजीएस्ट एंड एक्यूरेट साइंस, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसमें लॉजिकली अगर आप देखोगे तो मांगलिक दोष जो है वो चीज़ इसमें नहीं मानी जाती, शनि के साढ़े साती, ढैया, ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नाड़ी इस तरीके से उस चीज़ को ऑपरेट करती है कि उन चीज़ों को आप बहुत ईजीएस्ट वे में क्लियर कर सकते हो अपनी लाइफ में। सर इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आया तो आप क्या मांगते हो उनसे? मुझे लगा था आप ऐसे नाड़ी देख के एस्ट्रोलॉजी कर देते होगे क्योंकि नाड़ी यूजुअली यही होता बोलने है। में तो देखो वही चीज़ होती है। देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को अगर आप वैसे नॉर्मल अगर कंडीशन में अगर आप समझोगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो सबसे पहली चीज़ क्या करता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को जब एनालाइज करेगा तो स्टार्टिंग वो बंदे की तारीफ़ से करता है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपकी प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर वो आपकी दशा के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब कोई भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर होगा वो साथ में आपके पास्ट लाइफ कर्मास को साथ चेक करके चलेगा कि पास्ट लाइफ कर्मास आपके कैसे हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी पर्सन जिसका भी बर्थ हुआ है वो पास्ट लाइफ की वजह से ही इस लाइफ में है, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि आप यहाँ पर हो। जब तक आपका कर्म चल रहा है तब तक आप यहाँ पर हो, उसके बाद फ़ोटो पे हार होगा।